ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। डु- डुंडुबी डुंडुबी नियार्ड नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं संत मौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुबी नेरहाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। डिटी पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर डिटी को बहुत बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु डुंडुबी नियार्ड ने उसको उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्मल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यह विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनसर बनकर समीदा लेटे हुए, जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में रेवाड़ी देव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुबी निर्यात ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त ढूंढ से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। उसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणिपुर तथा भक्त 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 रक्षण में कुशल बुद्धि वाले तिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस सृष्टि प्रहार से कांक में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी डांट से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके शरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य व्यागेश्वर के प्राकट्य से संपन्न रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान सर्वज्ञ यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ओम श्री शक्ति नमो। ओम श्री शक्ति नमो। ओम श्री शक्ति